रामपुर से अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं, हुमायूं कबीर आगे हो गए हैं। बड़ी खबर यह है नावपाड़ा से बीजेपी के अर्जुन सिंह आगे चल रहे हैं और इसके अलावा शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। संभव है जो पश्चिम बंगाल के रुझान आ रहे हैं उससे साफ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतीजों के बाद हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण, संबोधन और धन्यवाद, शुक्रिया उस आवाम, उस जनता के लिए जो मैंडेट देती है। देखिए, यही आपको 2024 के चुनाव के बाद देखने को मिला था, जब शुरुआत हुई थी जय जगन्नाथ से। अब क्या जय मां काली होगा, क्योंकि जय मां काली, जय मां दुर्गा और इन्हीं सबके साथ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन आंकड़ों के साथ इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। भले ही सीट का आंकड़ा कम होता नजर आ रहा हो, लेकिन 175 पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रुझान में आगे बढ़ते हुए, जो कि 170 से नीचे जाता नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस समय सरकार बना चुकी है। रुझानों में तो कम से कम इस बात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा आपको बता दें 114 सीट पर है, जो कि बढ़ रहा है, घट रहा है। 100 सीट पर यह अंतर है पिछली बार के मुकाबले इस बार में। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जाएंगे और वहां पर 6:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, खासतौर से पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु और उसके साथ साथ असम में, जहां पर असम में एक और तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा इतिहास, क्योंकि करीब 300 वर्षों में इस बार शायद पहली बार होगा जब राइट विंग की सरकार, या फिर दक्षिण राइट विंग जिसको कहेंगे हम, उसके हिसाब से अगर बात करें तो ये पहली बार होगा कि कम से कम आजादी के बाद बीजेपी ने इस तरह से सरकार में औपचारिक रूप से कमल खिलाया है। रामपुर से अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं, हुमायूं कबीर आगे हो गए हैं। बड़ी खबर यह है नावपाड़ा से बीजेपी के अर्जुन सिंह आगे चल रहे हैं और इसके अलावा शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। संभव है जो पश्चिम बंगाल के रुझान आ रहे हैं उससे साफ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतीजों के बाद हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण, संबोधन और धन्यवाद, शुक्रिया उस आवाम, उस जनता के लिए जो मैंडेट देती है। देखिए, यही आपको 2024 के चुनाव के बाद देखने को मिला था, जब शुरुआत हुई थी जय जगन्नाथ से। अब क्या जय मां काली होगा, क्योंकि जय मां काली, जय मां दुर्गा और इन्हीं सबके साथ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन आंकड़ों के साथ इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। भले ही सीट का आंकड़ा कम होता नजर आ रहा हो, लेकिन 175 पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रुझान में आगे बढ़ते हुए, जो कि 170 से नीचे जाता नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस समय सरकार बना चुकी है। रुझानों में तो कम से कम इस बात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा आपको बता दें 114 सीट पर है, जो कि बढ़ रहा है, घट रहा है। 100 सीट पर यह अंतर है पिछली बार के मुकाबले इस बार में। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जाएंगे और वहां पर 6:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, खासतौर से पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु और उसके साथ साथ असम में, जहां पर असम में एक और तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा इतिहास, क्योंकि करीब 300 वर्षों में इस बार शायद पहली बार होगा जब राइट विंग की सरकार, या फिर दक्षिण राइट विंग जिसको कहेंगे हम, उसके हिसाब से अगर बात करें तो ये पहली बार होगा कि कम से कम आजादी के बाद बीजेपी ने इस तरह से सरकार में औपचारिक रूप से कमल खिलाया है।